हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। और दिवाली की तैयारी कैसे चल रही है आप सब लोगों की? मज़ा आ रहा है पूरा? और 8th क्लास का सिलेबस आप कितना प्रिपेयर कर रहे हो? बढ़िया तरीके से हो रहा है सब कुछ? ऐसे तो मुझे लगता है आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे होंगे सब कुछ। तो आज हम दोबारा से आप लोगों के साथ हैं एक नए चैप्टर को लेके बच्चों, और आज हम करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। और ये आपका 8th क्लास का 3rd चैप्टर है आईसीएससी का। वैसे भी ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, और इसमें आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि रिप्रोडक्शन जो ह्यूमंस में है, ह्यूमंस में हमारा फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। इससे पहले आपने फर्टिलाइजेशन किस में पढ़ा था? प्लांट्स में पढ़ा था। एंड आपने उसमें देखा था कि हमें दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रिप्रोडक्शन करवाने के लिए। एक होते हैं हमारे मेल गैमेट्स, है ना, और दूसरे होते हैं हमारे फीमेल गैमेट्स। और इन दोनों के ही वजह से हमारा क्या होता है, इन दोनों के जब इन दोनों का जो फ्यूजन होता है ना, इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और यही पूरा प्रोसेस जिससे हमारा न्यू बॉर्न बेबी जन्म दे रहा है और हमारे नए पर्सन आ ही रहे हैं, वो उसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। इससे पहले आपने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखा था अच्छी तरीके से, और प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स थे जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, आपने उनके बारे में पढ़ा था। इसमें आप रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप पार्ट्स देखेंगे। हमारा जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है, उनके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं और जो हमारा जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो कैसा होगा। ठीक है, इसमें दे भी रखा है सिलेबस में, इसमें आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ह्यूमंस में। ठीक है, और हमारे मेन ऑर्गन्स फीमेल और मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से होते हैं वो देखेंगे हम। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अपना रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन बच्चों, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस जिस प्रोसेस में क्या होता है, हमारे जो जितने भी जो जीव जंतु है, हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं? न्यू पर्सन, न्यू इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं विद द प्रोसेस। इसे ही हम रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। ठीक है, और इसी रिप्रोडक्शन से हमारा क्या हो रहा है, हमारी जो स्पीशीज़ है वो कंटिन्यू होती ही जा रही है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो इतनी सारी स्पीशीज़ नहीं होती हमारे। जब आप देखते होंगे अपने आसपास ह्यूमंस बीइंग इतनी ज़्यादा जो आपको देखते मिलते हैं, हर चीज़ जैसे डियर हो गया या फिर हमारे कोई भी एनिमल्स हो, अगर इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आपको सेम स्पीशीज़ नहीं दिखेगी। कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगी? एक्सटेंट हो जाएगी, पूरी चली जाएगी यहाँ से। तो वैसे ही अगर हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारी जो स्पीशीज़ को कंटिन्यू करवाने के लिए रिप्रोडक्शन हमारा क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात ये है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। देखो हमने पढ़ा था कोई असेक्सुअल करते हैं, कोई सेक्सुअल करते हैं। ठीक है, दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। अब आपने इससे पहले पढ़ा होगा जो हमारे सिंगल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हमारे अमीबा हो गया, वो सिंपली क्या करते हैं? अपने आप को डिवाइड करते हैं और दो उसमें बन जाते हैं। तो उनमें ऐसी डिवीजन होते हैं, एक सिंगल सेल से दो सेल्स बन रहे हैं, तो उनका रिप्रोडक्शन ऐसे ही हो रहा है। बट अगर हम बात करते हैं थोड़े मल्टी सेलुलर एनिमल्स की, जिनमें मतलब कुछ ज़्यादा ही सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा हाइड्रा हो गया, ये क्या करते हैं? छोटे छोटे बर्ड्स बनाते हैं। बच्चों बर्ड्स मतलब छोटी छोटी कलियां बना रहे हैं, उसके बाद वो कली बड़े इन साइज में हो जाती है, थोड़े टाइम बाद वो अपने पेरेंट प्लांट से सेपरेट होती है और फिर एक नए प्लांट में क्या करती है? इंडिपेंडेंटली ग्रो करती है। तो ये जो मेथड्स हैं हमारे इन असेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है ना हमारे मेल गैमेट आ रहा है ना फीमेल गैमेट आ रहा है, सिर्फ ऐसे ही रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जिसमें हमारे मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों साथ में आ रहे होते हैं, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब क्या होता है, कुछ कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। ठीक है, जिसमें हमारा पूरा प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, जिसमें हमारे मेल गैमेट्स भी होते हैं, फीमेल गैमेट्स भी होते हैं, और इनके पास स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिससे हम कहते हैं स्पर्म्स एंड एग्स। क्या कहते हैं? स्पर्म्स एंड एग। अब जो स्पर्म्स एंड एग्स है वो हमारे क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। स्पर्म्स एंड एग्स क्या हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो हमारे किस प्रोसेस में? रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट लेते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों पार्ट्स जो हैं हमारे। अब क्या होता है? इन्हें हम गैमेट्स कहते हैं, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? अलग से गैमेट्स। और यही और स्पर्म और एग्स जब हमारे फ्यूज करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। फिर जाइगोट बड़े जब वो सेल्स डिवाइड होते रहते हैं तब वो हमारा पूरा एक इंडिविजुअल बनाता है। ठीक है, जो हमारे पेरेंट्स से हम मैच करते हैं, क्योंकि हम जब हम बॉर्न होते हैं बच्चों, आपने देखा था हमें इतने छोटे से होते हैं, इतने प्यारे प्यारे से क्यूट से। उसके थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जब हम पे जैसे हम बड़े होने लग जाते हैं, हमारा पूरा बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। तो जब तक हम छोटे तो हम इतने छोटे से एग सेल थे, इतना छोटा सा एग सेल थे हम, उसके बाद हम इतने बड़े हो गए। कभी इमेजिन भी किया होगा, मतलब कभी सोचते हुए कि इतनी छोटी चीज़ से हम इतने बड़े हो गए। सिर्फ वो दो जो सेल्स
एक दूसरे के साथ फ्यूज करा उन्होंने, एंड देन हम पैदा हो गए, ठीक है। तो यही है पूरा रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस। ये दोनों जो सेल्स हैं हमारे, जो गैमेट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं और हमारा जाइगोट बनाते हैं। बट अब हम देते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब असेक्सुअल पढ़ेंगे, असेक्सुअल कौन से होते हैं। अब असेक्सुअल में सबसे पहला आता है हमारा बाइनरी फिजन, और मल्टीपल फिजन भी कह सकते हैं। ये हमारा सबसे बेस्ट मेथड है रिप्रोडक्शन का, बहुत कॉमन मेथड है सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। ये सिर्फ उन्हीं में हो सकता है जिनमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होगा। जिनमें एक सेल प्रेजेंट होता है उन्हीं में ही ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम। देखो अमीबा में क्या होता है कि हमारा जो पेरेंट होता है, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये हमारा पेरेंट है, अमीबा में फिजन हो रहा है, इसी से जो न्यूक्लियस होता है डुप्लीकेट होता है, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, एंड कुछ टाइम बाद इनके बीच में एक पूरी डिवाइड होने लग जाते हैं और ये दोनों के दोनों अलग बन जाते हैं। तो मतलब एक पेरेंट प्लांट से हमारे दो डॉटर सेल्स क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। तो ये कौन सा हमारा बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन का मतलब है अगर एक सेल से हमारे दो सेल्स बनते हैं उन्हें बाइनरी कहते हैं। और अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करें तो मतलब एक सेल से हमारे 3 या 4 या 5 सेल्स बन रहे हैं, उससे हम क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन कहेंगे। क्योंकि बच्चों बाइनरी का मतलब क्या होता है, सिर्फ दो होता है। अगर दो सेल बन रहे होंगे तो बाइनरी, और अगर मल्टीपल सेल्स बन रहे होंगे तो हम क्या बोलेंगे, उससे खूब सारे सेल्स को मल्टीपल फिजन कहेंगे। ओके, अब फिर उसके बाद ये सेल्स अलग होकर अलग अलग उसके तरह फॉर्म होते हैं। फिर हम बात करते हैं बडिंग की। अब बडिंग मैंने अभी बताया था, बडिंग एक तरीके से क्या होता है, हमारी कली निकलती है हमारे पेरेंट प्लांट से, वो भी आउटसाइड द पेरेंट प्लांट, उसकी जो बॉडी है उससे एक बर्ड निकलेगा। उसके बाद ये जो बर्ड होते हैं कुछ टाइम बाद अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाते हैं, जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो इतने केपेबल हो जाते हैं कि भाई वो अकेले रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की तरह अकेले रह रहे हैं। उसके बाद वो अलग हो जाते हैं। तो बडिंग भी जो होता है एक बहुत अच्छा मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, किसमें, हमारे हाइड्रा में। तो ये आपको दिख रहा है, ये हाइड्रा है हमारा, जैसे ये हाइड्रा है, ठीक है। ये पूरा हाइड्रा का पेरेंट प्लांट है। उसके बाद इसमें छोटा सा एक बर्ड है, कली सी हुई, और ये इतना जब थोड़ा बहुत ज़्यादा देखो, ये छोटा सा हाइड्रा लग रहा है, बेबी हाइड्रा, ठीक है। क्या ये छोटा सा बेबी हाइड्रा हुआ। उसके बाद कुछ टाइम बाद ये अलग हो जाता है। फिर उसके बाद ये नए प्लांट में ग्रो करने लग जाता है जब ये पूरा केपेबल हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बडिंग। अब हम बात करते हैं हमारे रीजनरेशन की। अब रीजनरेशन क्या होता है कि हमारे जो एनिमल्स होते हैं, जैसे हाइड्रा और कोई स्टारफिश, तो आपने देखी होगी, एक फिश होती है, स्टार से बने हुए रहते हैं, हमारे समुद्र में दिखती है, ठीक है। आप इसे देख भी सकते हैं फोटोज में, जो स्टारफिश सर्च मारना आपको दिख जाएगी। स्टारफिश जो होती है, इसमें क्या होता है, अगर इसका एक पूरा बॉडी पार्ट अगर हम काट देंगे तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, जो बॉडी पार्ट कट गया ना, मतलब जो लॉस्ट हो गया कुछ भी हुआ, वो पूरा बॉडी पार्ट वैसे ही रीजनरेट हो जाता है। रीजनरेट का मतलब है दोबारा से उग जाना, वहीं पे जो पार्ट गायब हो वहीं से वो नया पार्ट निकल गया। तो रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि वो दोबारा क्या हो रहा है, बना रहा है अपने आप को, रीजनरेट कर रहा है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल दे, अगर हम उसे 2-3 हिस्सों में अगर हम काटेंगे हाइड्रा को, तो हर एक पीस अलग अलग रीजनरेट करेगा। हाइड्रा इसी प्लांट की बात कर रहे हैं, मगर इस हाइड्रा को काटेंगे तो ऐसी करके होता है। कुछ कुछ में जैसे हम बात करें, फ्लैट वार्म होता है, एक वॉर्म्स होते हैं, वॉर्म्स आपने देखे होंगे, जैसे केचुआ होता है, ठीक है। केचुओं को भी हम वॉर्म कहते हैं। तो वैसे एक दूसरे टाइप के वॉर्म होते हैं जिन्हें फ्लैट वार्म कहते हैं, उसका नाम होता है प्लेनेरिया। अब अगर उसको हम 5-6 हिस्सों में काटें तो हर हिस्से से क्या होता है, एक दूसरा नया वॉर्म बन जाता है। मतलब हमने एक वॉर्म को काटा अलग अलग हिस्सों में, और हर एक हिस्से से एक नया पूरा वॉर्म आ गया, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। तो रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि उसी हिस्से से दोबारा से रिप्रोड्यूस हो जाना, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, कि अब हमारे जो एनिमल्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। क्योंकि देखो बहुत सारे जितने भी जो एनिमल्स हैं, मैक्सिमम जितने भी एनिमल्स हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, एक हमें मेल की जरूरत पड़ती है और एक फीमेल की जरूरत पड़ती है। क्योंकि मेल और फीमेल में स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है। और जो मेल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारे मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, या उन्हें हम स्पर्म भी कह सकते हैं, स्पर्म सेल्स कह सकते हैं। और जो हमारी जो फीमेल होती है वो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, उसे हम एग सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जब हमारा जो स्पर्म होता है वो फ्यूज करता है हमारे ओवम के साथ, मतलब हमारे एग सेल के साथ, तो हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से हमारा क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है ह्यूमन स्पर्म एंड एग का। स्पर्म जैसे दिख रहा है आपको, स्पर्म ऐसा, इसका जो हेड है यहाँ पे न्यूक्लियस होता है,
ठीक है, इसे हेड कहते हैं और इसे टेल कहते हैं। इसकी एक टेल सी होती है मूवमेंट के लिए, ठीक है। ये स्पर्म है और ये हमारा एग सेल है। एग सेल इतना बड़ा होता है, इसमें ये हमारा क्या न्यूक्लियस है। ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं एक दूसरे के साथ और एक हमारा क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। यहाँ पे लिख रखा कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, हमारा जो एग सेल है वो जाइगोट बनाता है दोनों फ्यूज करने के बाद, और फिर वो जाइगोट क्या होता है, जब उसमें सेल डिवीजन होता रहता है फिर वो एम्ब्रियो बनाता है। फिर उसी एम्ब्रियो से हमारा एक न्यू पर्सन बॉर्न होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। अब जैसे इसमें पूरा प्रोसेस दिखा रखा है, ये दिख रहा है स्पर्म है और ये हमारा ओवम है। फिर ये क्या हुआ, हमारा जाइगोट है। फिर जाइगोट हमारा सेल डिवाइड होता गया होता गया होता गया होता गया और फिर जाके हमारा क्या बना रहा है, एम्ब्रियो बना रहा है। तो ये है फर्टिलाइजेशन और उसका डेवलपमेंट की जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है हमारा, जब स्पर्म और एग फ्यूज हो जाते हैं, उसके बाद हमारा जो डेवलपमेंट है आगे जाके उसका क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। अब हम ना ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें हमारे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बन रहे हैं वो कैसे दिखते होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव की, कि जो फीमेल्स होती है उनमें कैसा होता है। अब देखो बच्चों, जो हमारे जो एग्स होते हैं वो हमारे कहाँ बनते हैं, ओवरीज में बनते हैं। जो फीमेल बॉडी होती है उसमें ओवरीज में हमारे एग्स बनते हैं। ओवरीज बेसिकली कैसी होती है, वाइटिश कलर का हमारी बॉडीज प्रेजेंट होती है, वाइट कलर की, हमारे लोअर हाफ ऑफ द एब्डोमन। एब्डोमन का मतलब है कि हमारे जो ये जो पेट है, पेट के जो नीचे वाला हिस्सा है, स्टमक के नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारी ओवरीज प्रेजेंट होती है, ठीक है, इनर बॉडी पार्ट में। और क्या बोलते हैं, और यूट्रस के इधर साइड में होती है। तो फंक्शन क्या होता है ओवरी का, ओवरी का फंक्शन होता है एग्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है। और हर क्या बोलते हैं, एक एग प्रोड्यूस करती है, मतलब हर जो दो ओवरी होती है, एक एग लेफ्ट वाली प्रोड्यूस करेगी एक बारी में और दूसरी वाली राइट वाली प्रोड्यूस करेगी। तो एक बारी में एक ही एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दे रखा है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये आपको दिख रहा है, ये हमारी क्या है, ओवरीज है। ये व्हाइट कलर का जो स्ट्रक्चर है इन्हें हम ओवरीज कहते हैं। फिर ओवरीज से हमारी ये ट्यूब अटैच्ड होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो यूट्रस है इसे यूट्रस कहते हैं। यूट्रस के नीचे वाला जो पार्ट है इसे सर्विक्स कहते हैं। फिर इसके नीचे होता है हमारा वजाइना, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ओवरीज में एग्स बनते हैं और ऑल्टरनेटिव पीरियड में ये क्या होते हैं, एग्स लेग होते हैं, ठीक है। तो आपको ये पूरा डायग्राम एक बार देख लेना कि कौन सा पार्ट क्या है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि हमारी ओवरीज क्या कर रही है, एग रिलीज कर रही है और एग हमारा यहाँ पे जाता है, ओके। और हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ऑल्टरनेटिव पीरियड में होता है, हमारे हर पीरियड में क्या होता है, एक एग रिलीज होता है। हर महीने एक एग रिलीज होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे एक बहुत मस्कुलर ट्यूब होती है जो इन्हें लेके जाती है यूट्रस तक। इसे हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब्स। क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा था आपको, इन ओवरी से जो अटैच हो रही थी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें हम क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। इनका काम क्या होता है, एग को कैरी करके लेके जाना यूट्रस के पास, ठीक है। तो हमारा जो माउथ होता है, ओविडक्ट्स जो होते हैं, एक फनल शेप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें हमारे एग एंटर करते हैं जो हमारे रिलीज कर देते हैं ओवरी, उसे हम यूट्रस कहते हैं। यूट्रस भी एक तरीके से इन्वर्टेड पेयर होता है। पेयर आपने खाया होगा, पेयर एक फ्रूट होता है, उसकी शेप में होता है हमारा यूट्रस। ये जो है ना, ये जो जितना ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इन्वर्टेड पेयर है, इसे हम क्या कहते हैं, यूट्रस कहते हैं। इन्वर्टेड पेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये बेसिकली हमारा कहाँ पाया जाता है, पेल्विक कैविटी में। और हमारे यूरिनरी जो ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे हमारा एक्सक्रीशन के लिए हमारा क्या बोलते हैं, यूरिन स्टोर होता है, उसके ऊपर ये पाया जाता है, ठीक है, उस ऑर्गन के पास पे। और हमारे रेक्टम में, रेक्टम आपको पता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स का जो पार्ट होता है लास्ट वाला, उसे हम बोलते हैं रेक्टम। फिर हमारा क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो हमारे यूट्रस में ग्रो करता है और डेवलप करता है, ठीक है। जो एम्ब्रियो होता है उसका काम क्या होता है, यूट्रस में ग्रो करना और डेवलप होना। अब जो हमारा यूट्रस है वो हमारे किस में ओपन होता है, वजाइना में। हमारा एक मस्कुलर ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है वजाइना, ठीक है, जो हमारे रेक्टम और यूरेथ्रा के बीच में प्रेजेंट होता है। अब वजाइना क्या होता है, वजाइना क्या करता है, मेल पीनस रिसीव करता है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। अब क्या होता है, वजाइना में हमारा मेल पीनस जाता है, जिसके कब होता है, कॉपुलेशन प्रोसेस कहते हैं। और मेल पीनस से हमारा क्या रिलीज आउट होता है, स्पर्म रिलीज आउट होते हैं। फिर वो स्पर्म हमारे वजाइना से कहाँ जाते हैं, हमारे ओवरीज तक जाते हैं। और वहाँ पे जो हमारे जो एग रिलीज होते हैं उनके साथ फ्यूज करके हमारा क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है।
और जो हमारी जो उसी को ही हम बर्थ कनाल भी कहते हैं, क्योंकि वजाइना से ही हमारा क्या होता है, बेबी भी बॉर्न उसी जगह से होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बर्थ कनाल भी कहते हैं। तो जो हमारी जो ओपनिंग होती है यूरेथ्रल ओपनिंग, वो हमें क्या बोलते हैं, वजाइनल ओपनिंग से थोड़ी दिख जाती है, उसके अबव होती है, उसके ऊपर होती है हमारी यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, वजाइना के ऊपर। अब हम बात करते हैं मेल की। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। जो हमारे जो स्पर्म्स होते हैं वो हमारे बनते हैं टेस्टिड्स में। अब जो पेयर ऑफ टेस्टिड्स होती है वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है। जैसे हमारा एब्डोमेन यहाँ होता है तो उसके बाहर हमारी टेस्टिस प्रेजेंट होती है। तो ये देखो बच्चों, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये वाला, ठीक है। ये हमारा पीनस है, ठीक है, और ये हमारे आउटसाइड होती है, इसे हम बोलते हैं टेस्टिड्स, ठीक है। तो इस टेस्टिड्स में हमारे क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, और यही टेस्टिड्स क्या करते हैं, यहाँ से जाके ये रिलीज आउट होते हैं हमारे पीनस से, ठीक है। कब रिलीज आउट होते हैं, जब क्या बोलते हैं वजाइना में जाते हैं, उसके बाद ये रिलीज आउट होता है, तब हमारा पूरा फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है ऐसे होता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसे हम स्क्रॉटम सैक कहते हैं, इस टेस्टिड्स को, ठीक है। इसका जो ये हमेशा हमारे बॉडी के आउटसाइड होती है, इस वजह से इसका जो टेम्परेचर होता है वो 2-3 डिग्री गर्म, मतलब लोअर होता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर वैसे 37 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर पे, तो इसका टेम्परेचर थोड़ा लो होता है, क्योंकि स्पर्म को अगर हम हाई टेम्परेचर में रखेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, मतलब मे बी उनकी जो फर्टिलिटी होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, ख़राब हो सकते हैं। इस वजह से हमें लो टेम्परेचर में रखना पड़ता है, और ये टेम्परेचर में उनका डेवलपमेंट आराम से हो जाता है, अगर टेम्परेचर कैसा हो, लो हो। अब जो हमारी टेस्टिड्स होती हैं उसमें हमारे स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब्स होती हैं। अब ये ट्यूब क्या करती है, जाके हमारा डक्ट को फॉर्म करती है एक एपिडाइडमिस में, ठीक है, जो हमारे अपर साइड्स ऑफ द टेस्टिड्स प्रेजेंट होता है। अब मैं बताती हूँ एपिडाइडमिस क्या होता है। जो ये आपको दिख रहा है, ये जो हमारे टेस्टिड्स है इसके ऊपर ये जो ट्यूब टाइप का जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे हम एपिडाइडिस कहते हैं। ये ही हमारा कनेक्ट करके रखता है कनेक्टिंग ट्यूब के साथ, और यही जाता है हमारा किसमें, यूरिनरी ब्लैडर से घूम के हमारे यहाँ पे वेसिकल ओपनिंग में, और यही रिलीज आउट होता है यहाँ बाहर, ऐसा होता है। अब क्या होता है, हमारे दो मोस्ट क्या बोलते हैं स्पर्म डक्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो क्या बोलते हैं हमारे यूरेथ्रा में जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं वो, ठीक है। अब हमारे जो वेसिकल्स जो हमारे प्रेजेंट होते हैं, एक होता है सेमिनल वेसिकल, ये हमारा एक ट्यूबुलेटेड ग्लैंड होता है, ठीक है। 2 पेयर होते हैं, मतलब 2 होंगे टोटल स्पर्म डक्ट के पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, ये एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एक ऐसे थिक सा सिक्रीशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हेल्प करता है हमारे स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में। स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सिक्रीशन बनाते हैं वो हमारे सेमिनल वेसिकल बनाते हैं, ठीक है। और इस मिक्सचर का जो फ्लूइड होता है, स्पर्म का जो फ्लूइड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिल्की फ्लूइड कहते हैं, और उसे हम सीमन कहते हैं। मतलब जो सेमिनल वेसिकल है उससे जो हमारा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स जो हैं इससे हमारा क्या बन रहा है, सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है, सिक्रीशन हो रहा है, और यही सिक्रीशन हमारे स्पर्म के साथ ऐड हो जाते हैं, और इस सिक्रीशन को हम क्या कहते हैं, सीमन, हमारा फ्लूइड कहते हैं, हमारा मिक्सचर जो बना, ठीक है। अब हमारे यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एक और ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये भी हमारा क्या होता है, एल्कलाइन सिक्रीशन क्या करता है, पोर करता है किसमें, सीमन में, जैसे यूरेथ्रा के पास वो जाता है। फिर उसके बाद एक और ग्लैंड होता है जिसे कॉपर ग्लैंड कहते हैं। ये बहुत छोटे से स्मॉल गोल टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इनका सिक्रीशन का काम होता है, ये जो सिक्रीट करते हैं वो एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज होता है। ल्यूब्रिकेंट मतलब जो बहुत जो फ्लूइड को कैसा बनाते हैं, थोड़ा सा स्लाइमी सा लेयर, चिपचिपा सा जैसे बोल सकते हैं। लुब्रिकेट मतलब फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए जिससे, ठीक है। तो जो यूरेथ्रा होता है वो हमारा पीनस से पास होता है, और हमारा यूरिन और सीमन दोनों लेके जाता है, ठीक है। अब सीमन क्या होता है, सीमन बेसिकली मिक्सचर है स्पर्म्स का, और बाकी जितने भी हमारे जो सिक्रीशन है, सेमिनल वेसिकल से आया, प्रोस्टेट से आया, कॉपर ग्लैंड से आया, ये बेसिकली हमारा वाइट कलर का फ्लूइड होता है, और इसका जो अमाउंट होता है 2 से 3 मिलीलीटर हो सकता है सिंगल इजैकुलेशन, मतलब एक इजैकुलेशन जब होता है, जब वो एक बारी में निकलता है बाहर, तो कितना होता है, 2 से लेकर 3 मिलीलीटर होता है, ठीक है। और बेसिकली उसमें उतने ही 2 से 3 मिलीलीटर में ही कम से कम 40 लाख या 30 लाख तक स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, मतलब 30 लाख या 40 लाख
मतलब स्पर्म प्रेजेंट होता है कितने से 2 से लेके 3 मिलीलीटर में, मतलब इतनी से अमाउंट में इतने ज़्यादा स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, सिंगल इजैकुलेशन में। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो बच्चों ये तो जितना भी था ये मेल पार्ट था, अब हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। जब हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो हमारे जो स्पर्म्स होते हैं जो हमारे सीमन में प्रेजेंट होते हैं वो किस में रिलीज आउट होते हैं, हमारे वजाइना में, ठीक है। फिर वो वहाँ से स्विम करते हैं, फिर वो वहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनकी टेल होती है तो आराम से जा सकते हैं वहाँ से ऊपर। फिर ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद वो हमारे ओविडक्ट में जाते हैं। ओविडक्ट में उन्हें क्या मिलता है, एक्सेल मिलता है। फिर वो एक्सेल से क्या होता है, फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद हमारा इतने सारे स्पर्म में से सिर्फ एक ही स्पर्म वहाँ पहुँच पाता है हमारे एक सेल में, और एक ही स्पर्म क्या करता है, उसे फ्यूज करके फर्टिलाइज करता है। अब उसका क्या होता है, जो जब फ्यूजन होता है तो उसका जो टेल पार्ट होता है भाई वो तो लेफ्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, मतलब छूट जाता है। उसका जो हेड वाला पार्ट है जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वही हमारा क्या बोलते हैं, एक सेल के अंदर जाता है। और वही स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे न्यूक्लियस ऑफ द एग के साथ क्या करता है, फ्यूज करता है। और उसी एक्ट ऑफ फ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारा जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस ऑफ द एग, एंड दिस एक्ट ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओके, अब हम बात करते हैं इम्प्लांटेशन की। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है कि अब जो हमारा जो फर्टिलाइजर एग है, जो हमारा जो फर्टिलाइज एग हो गया जाइगोट, अब वो क्या करता है, डेवलप होने लग जाता है। जब वो डेवलप होने लग जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो जब वो इम्प्लांट ना हो सके, मतलब वो अब ओविडक्ट में ग्रो नहीं हो सकता, अब उसे यूट्रस में जाना पड़ता है, ठीक है। जब वो यूट्रस पे जाता है तब यूट्रस में क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर जगह पे फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। और वही जिस जगह पे वो फिक्स्ड हो रहा है हमारा वॉल, यूट्रस की वॉल पे, उसे ही हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और इसे ही हम क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की स्टेज इसे ही कहते हैं जब हमारा जो जो एग सेल जो फ्यूज हो गया जाइगोट, वो कहाँ पे फ्यूज होने के बाद जो जाइगोट हमारा कहाँ इम्प्लांट हो, हमारे यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट हो गया, उसे ही हम कहते हैं प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि किसी भी ऐसा चेंज इरिवर्सिबल, मतलब जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, साइज में और वेट में, हर एक जो इंडिविजुअल होगा, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट उसे कहते हैं। क्योंकि ग्रोथ का मतलब यह है इरिवर्सिबल, मतलब जो एक बार ग्रोथ किसी की हो गया, हम छोटे थे ना पहले इतने से बेबी, उसके बाद हम इतने बड़े हो गए, उसके बाद हम उतने छोटे तो बिल्कुल नहीं हो सकते ना। तो ग्रोथ का मतलब ये है कि हमारे साइज में भी बदलाव आया, हमारे वेट में भी बदलाव आया, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अब ग्रोथ प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा सिंगल सेल फर्टिलाइज्ड एग था, तो हम सिंगल सेल था वो, अब हमारा जाइगोट क्या होता है, डिवाइड होता रहता है, रीडिवाइड होता रहता है। उसके बाद वो खूब सारे सेल्स बना देता है, ठीक है। जब उस डिवीजन को कर देता है, फिर एक नया प्रोसेस होता है, स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल। अब क्या होता है, जो सेल्स होते हैं, जितने डिफरेंट पार्ट्स हमारे बॉडी के हैं, हर पार्ट को अलग अलग टाइप के सेल्स बनाते हैं। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ जो जो पूरा प्रोसेस होता है, हर सेल क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स के लिए डिवाइडेड हो जाते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं, डिफ्रेंसिएशन। कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। कि हमारे जितने भी बॉडी पार्ट है, जैसे हमारे लंग्स हो गए, हमारी आईज हो गए, हमारी नोज हो गए, हमारी स्किन हो गई, हमारे लेग्स हो गए, सबको जो डिफरेंट बॉडी पार्ट है बनाने के जो तरीके होते हैं, सबका क्या होता है, पूरा प्रोसेस को हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। कि वो हर जो सेल्स होते हैं अलग अलग पार्ट को अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इसी प्रोसेस से हमारे अलग अलग टिश्यूज बनते हैं, फिर वही अलग अलग टिश्यूज से हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर वो ऑर्गन्स हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा जो जाइगोट है वो पूरा एम्ब्रियो में डेवलप होता है, फिर वो पूरा एम्ब्रियो क्या बना देता है, हमारा पूरा एक बेबी बना देता है, जैसे फीटस कहते हैं। और वो पूरे बेबी से हम इतने बड़े इंसान बन जाते हैं, मतलब इतना ग्रोथ हो जाती है हमारी। तो ग्रोथ का मतलब ये है। और कम से कम जब हमारा 5 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हो जाती है, मतलब 5 हफ्ते जब बीत जाते हैं, तो जो हमारा जो एम्ब्रियो होता है पूरा एडवांस स्टेज में पहुंच चुका होता है। उस टाइम पे हम धड़कन, मतलब दिल की धड़कनें भी सुन सकते हैं, और हमारे लंग्स वगैरह जो होते हैं वो अच्छी तरीके से क्या हो जाते हैं, फॉर्म्ड हो जाते हैं, ठीक है। उसके कुछ टाइम बाद, 2 महीने बाद, तो लिम्स भी फॉर्म होने लग जाते हैं। लिम्स का मतलब है हाथ पैर भी आराम तरीके से फॉर्म्ड हो जाते हैं। आप सोच सकते हो, मतलब इतने छोटे जाइगोट से हमारा पूरा इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब हम बात करेंगे बर्थ की। बर्थ का मतलब है जब फुल टर्म, मतलब जब हमारा पूरा जो एम्ब्रियो है पूरा तरीके से डेवलप हो जाता है ना यूट्रस में, उसे हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। अब जो ह्यूमन का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो लास्ट होता है 280 डेज तक, मतलब 9 मंथ्स तक रहता है। और जो टाइम ऑफ बर्थ होता है उसमें हमारा जो बेबी होता है वो पुश डाउन होता है, ठीक है। उसका हेड जो होता है, सबसे पहले उसका हेड आता है,
ठीक है। विद द पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं हमारे मसल्स ऑफ द यूट्रस थ्रू द वेजाइना। जो यूट्रस होता है वही पूरे पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब बड़ा हो जाता है, जिसके कारण जो बेबी है वो आराम से क्या हो, हमारे वजाइना से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये होता है हमारा बर्थ। बर्थ ऐसा होता है, गेस्टेशन पीरियड ऐसा होता है। तो बच्चों आप इसे आराम से एक बार रीड कर लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी चैप्टर है ये, और ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। एक बार रिवाइज कर लेना और अच्छी तरीके से नोट्स पढ़ लेना तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों बाय बाय, नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर पे। और बच्चों जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप क्वेश्चन करके भी कमेंट में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ आपको अगर कोई भी कंटेंट चाहिए होगा ICSE का, आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं geniusclasses.net.in पे। तो बाय बच्चों, नेक्स्ट टाइम दोबारा से मिलेंगे।